एक बार जरा महागठबंधन की भी बात आपको बता दें, वहां मामला थोड़ा और क्रूशल है। वहां अभी भी कोई पेच सुलझ गया ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। थोड़ी देर में लालू यादव के घर पर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली है। कल देर रात को वीआईपी पार्टी के जो चीफ हैं मुकेश साहनी, वो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात पर अब हमें यह खबर मिल रही है कि इस दौरान दोनों के बीच बात बन नहीं पाई। मुकेश साहनी अभी भी 20 सीट चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी उन्हें 12-15 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही बात फंसी हुई है। पटना में कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर लालू यादव और तेजस्वी यादव से कल मिलने के लिए जाने वाले थे, हमें शाम तक यही खबर थी, लेकिन कल उनकी मीटिंग जो है वो हो ही नहीं पाई। अब ये मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं मिलना चाहा कांग्रेस के नेताओं से तेजस्वी यादव और लालू यादव ने, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर दे। अब वो चेतावनी पर भी आ गई है। उसने कहा कि नहीं तो हम 13 अक्टूबर को अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। परसों आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग होगी, कहा जा रहा है इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसमें उम्मीदवारों की एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी। कल इनकी मुख्य चुनाव समिति उसको अप्रूवल दे देगी। परसों ये एक दिन का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के साथ बात हो जाए, और अगर नहीं होता तो फिर 13 तारीख से ये कह रहे हैं कि हम अपना काम शुरू कर देंगे, हम उसमें ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। अब अगर ऐसा होगा तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उनको एक बार फिर नेपो किड कहा है कि आजकल ऑनलाइन बैठकों में जा रहे हैं। सुना है ये नेपो बॉय बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं और केवल भारत को गाली देना, देश के अंदर भ्रम फैलाना, यही इनका नियत रहा। अब नेपो बॉय तो वो बीजेपी वाले अब कहने लगे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी विदेश में ही हैं, विदेश से वर्चुअल बैठक में जुड़ने जा रहे हैं। नॉन सीरियस लोग हैं ये राहुल गांधी। ये भी कहा कि फिर वर्चुअली जुड़ते हो मीटिंग में तो वोट भी वर्चुअल ही मिलेगा। तो मुझे तो नहीं पता राहुल गांधी वापस आए कि नहीं आए, दिखे तो नहीं। मुझे तो लगा कि कल जो मैंने पढ़ा कहीं पर कि वो राहुल गांधी आ चुके हैं, शायद हरियाणा या पंजाब के दौरे पर हैं। रही बात जरा सीट शेयरिंग को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान से के साथ जो है इनका एक ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। 23 सीटें और जो है वो एक राज्यसभा और 2 एमएलसी की सीटें, मुझे लगता है कि इस पर बात लगभग बन गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ जो बात अटक ये रही थी कि जो औरंगाबाद के अंदर जो है ओबरा की सीट है, गोह का सीट है, अरवल का सीट है, जहानाबाद का सीट है, ये ऐसे सीट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही है। उन सीटों पर ये चिराग पासवान का ये मानना है कि हम उन सीटों पर भी चुनाव लड़ें ताकि ये न लगे कि हम सिर्फ दलितों का ही चेहरा हैं, साथ साथ सवर्ण भी हमारे साथ खड़े होते हैं। और सवर्णों को उन्होंने लिया है, नवादा है, नालंदा के अंदर उनके साथ सवर्ण वो तो एक बार ये भी कह चुके हैं कि अगर मैंने कभी चुनाव लड़ा तो मैं सामान्य सीट से लड़ना चाहता हूं, रिजर्व सीट से। वो इसलिए इन सारे सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भी अनकंफर्टेबल है। एक सीट ऐसी थी जो चिराग पासवान ने जीता था, जो जेडीयू में क्रॉस ओवर कर गए थे। अब वो सीट पर चिराग पासवान का दावा है कि वो सीट हमारी होनी चाहिए। जेडीयू उसको अभी देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि वो हमारा सिटिंग एमएलए का मामला है, तो हम वो सीट कैसे कंसीड कर दें। तो मोटा मोटी वैसे डील तो फाइनल हो चुका है इसमें। अब आज जाकर के होता है या कल इसका अनाउंसमेंट होता है, लेकिन मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी लालू की पार्टी के साथ तलखी चल ही रही है, क्योंकि सीएम कैंडिडेट को लेकर के अभी भी पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। उनको लगता है कि जैसे हरियाणा में पोलराइज हो गया था, नॉन जाट पूरा वोट पोलराइज हो गया, जैसे ही हम तेजस्वी को बोलेंगे बाकी जितने ओबीसी हैं और दलित वो एक ढंग से कंबाइन हो जाएंगे। इसलिए अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। और आरजेडी का ये जोर है कि कांग्रेस पार्टी उनको डिक्लेयर करो। वो तो कल भी भूपेश बघेल जो ऑब्जर्वर है
उन्होंने कल भी कहा कि सीएम फेस तो हमारा आला हाईकमान जो है वो तय करेगा, तो ये भी एक टालने वाली ही बात थी और शायद इसी वजह से उनसे फिर तेजस्वी और लालू यादव रात को मिले भी नहीं।